नमस्कार। ये जो वीडियो बना रहे हैं ये है नंबर रैंकिंग पे। नंबर रैंकिंग का मतलब कि हम सीटिंग अरेंजमेंट जब भी करते हैं तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन आता है कि ये जो आदमी है ये लेफ़्ट से कितना राइट में है और राइट से कितना कहाँ लेफ़्ट में कितना दूर पर बैठा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम व्यवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर रैंकिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर बायां लिखा हुआ है यानी कि लेफ़्ट है, और ये इधर से आप देख रहे हैं तो ये राइट है। ठीक है, ये हो गया फ्रंट यानी कि सामने, और ये हो गया बैक यानी कि पीछे, ये हो गया ऊपर यानी कि टॉप, ये हो गया नीचे। ठीक है, अब आता है यहाँ पे अगर, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर कुल संख्या यदि कुल विषम संख्या हो तो केंद्र क्या होगा। विषम संख्या यानी कि बोल रहा है इंग्लिश में कि अगर कोई ऑड नंबर है तो अगर जब ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर होगा तो उसमें क्या होगा, उसका मतलब बीच वाला नंबर क्या होगा। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो जितना नंबर है लास्ट का, लास्ट में कितना नंबर है, जितना कितना टोटल नंबर है, तो टोटल नंबर में जो अगर हम इसका बात करें तो टोटल नंबर देखिए 9 है। तो क्या करेंगे, सिंपली 9 उसमें +1 करके और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 9 + 1 10, 10/2 यानी कि हो जाएगा 5, 10/2 यानी कि ये हो गया 5। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 5। तो मेरा इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यदि कुल सम संख्या हो, यानी कि पहले जो बताए थे वो ऑड नंबर के लिए बताए थे, अब बता रहे हैं इवन नंबर के लिए। यानी कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर हो, तो जब ये इवन नंबर होगा यानी कि अगर इवन नंबर होगा तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इवन नंबर में बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए नंबर है 1 2 3 4 5 या 6, इसका मिडिल जो नंबर आएगा ये हमेशा 2 नंबर आता है। तो अगर आपको आप जब न्यूमेरिकल बनाते हैं या फिर मान लीजिए क्वेश्चन बना रहे होंगे तो उसमें आप 2 तरह से कर सकते बनाते हैं। ऐसे ये दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो भी इसका ये बीच वाला पॉइंट आ जाएगा, और ये इसका मिड पॉइंट होगा, मतलब ये इसका बीच का संख्या होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो अपने ऑप्शन के जो आपका ऑप्शन है उसके अनुसार, तो आप अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तब क्या कीजिएगा। तो अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली टोटल जितना नंबर है टोटल नंबर में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और ये आंसर आपको मिलेगा, या फिर टोटल बाई 2 + 1 कर दीजिए, ये आंसर मिलेगा। अगर ये दोनों आंसर नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा टोटल मतलब आपको करना पड़ेगा जो बीच का 2 नंबर आ रहा है, ये दोनों का जो नंबर आ रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, उसको फिर आप डिवाइड कर दीजिए सम उस दोनों को, यानी कि मान लीजिए T1 आया और T2 आया, और इस दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो देखिए टोटल जो नंबर है ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ का जो सम आ रहा है सेंटर का, ये एक तो आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 4, तो हम दोनों को ऐड करेंगे 4 + 3 7, और 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3.5, और यहाँ ये लाइन में कहीं ये बीच में पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 3 दिया है और 4 दिया हुआ है, अगर नन ऑफ द अबव दिया, वैसे सेंटर जो पड़ेगा वो एक्चुअली में यही पड़ेगा, 3.5 पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, टोटल राइट प्लस लेफ्ट -1, राम की स्थिति क्या है, लेफ्ट से 30 है और राइट से 20 है। तो अब पूछ रहा है कि राम जो है वो लेफ्ट से किन काउंट करते हैं तो 30 पे है, और राइट से काउंट करते हैं तो 20 पे। तो आप बताइए एक्चुअल में राम है कहाँ। तो इस क्वेश्चन में कभी भी बनाने पे क्या बनाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि जितना लेफ्ट और राइट है दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 30 + 20, तो ये हो जाएगा 50। 50 में से माइनस कर दीजिए 1 को तो ये आ जाएगा 49, तो इसका आंसर 49 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम बात करते हैं टॉप बॉटम के केस में, टॉप बॉटम के केस में, तो टॉप बॉटम के केस में क्या करेंगे कि टॉप और बॉटम को ऐड करके
तो एक तो फार्मूला आपका ये है, एक तो फार्मूला आपका ये है जो कि क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन आपका गिवन है और इसमें यह फार्मूला है टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन। अगर टॉप बॉटम के केस में पूछा जाए तो टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। फ्रंट और बैक के केस में पूछा जाए तो टोटल इक्वल टू फ्रंट प्लस बैक माइनस वन। अगर आपसे पूछा जाए बैक का बताइए तो आप सिंपली इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि राइट इक्वल टू हो जाएगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन, लेफ्ट इक्वल टू हो जाएगा टोटल माइनस राइट प्लस वन, टॉप इक्वल टू हो जाएगा टॉप इक्वल टू हो जाएगा टोटल माइनस बॉटम प्लस वन और बॉटम इक्वल टू हो जाएगा टोटल माइनस टॉप प्लस वन। कुछ भी नहीं करना, ये एक फार्मूला है और ये तीन फार्मूला जो है, ये तीन जो फार्मूला है, ये फार्मूला, ये दो फार्मूला, इसी को सिर्फ उल्टा सीधा किया गया है इसमें। तो ये ईजी एकदम। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पे। 50 छात्रों की एक पंक्ति में, यानी कि 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है तो 50 छात्रों की एक पंक्ति में गौरव का क्रम बाएं से 30 है, उसका क्रम दाएं से क्या होगा। यानी कि बोल रहा है 50 स्टूडेंट का एक पंक्ति है, मतलब जो लाइन है इसमें टोटल लाइन में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो बाएं से 30 है, यानी कि अगर हम इधर से चलें तो 30 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि दाएं से इधर से चलेंगे तो उसका पोजीशन क्या होगा। तो ऑलरेडी आपको पता है, क्या पता है कि टोटल माइनस लेफ्ट करना है, प्लस वन कर देना है। तो टोटल यहाँ से माइनस कीजिए तो टोटल 50 है, माइनस कर देना है 30 और प्लस कर देना है 1, यानी कि 21 पोजीशन होगा। फिर एक क्वेश्चन है कि 60 छात्रों की एक पंक्ति, यानी कि 60 स्टूडेंट है एक लाइन में, ये लाइन में 60 स्टूडेंट है, पंक्ति में अंतिम का क्रम बाएं से 52 है, यानी कि अंतिम जो लास्ट जो लड़का है उसका क्रम जो बाएं से, मतलब इधर से 52 है, इधर से अगर हम काउंट करते हैं तो जो अंतिम लड़का है वो 52 है, मतलब 52 है। सौरभ का क्रम दाएं से 47 है, यानी कि अगर हम दाएं से चलते तो सौरभ जो पोजीशन पे है उसका 47 आ रहा है, अगर हम राइट से चलते हैं तो। विनय दोनों के ठीक बीच में है और विनय जो है ये 50 और 47 के बीच में है, तो आप मतलब ये कितना पे होगा, तो आप 47, 48, 49, 50, तो यानी कि आप 50 पर हो, यानी कि 50 पर है, 50 पर है दोनों के बीच में, तो 50 पर ही होगा, मतलब इस दोनों के बीच में है, ठीक है। तो आपको बताना है विनय का क्रम दाएं से, विनय का क्रम दोनों के बीच में, विनय का क्रम बाएं से कितना है और दाएं से कितना है, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सिंपली दो व्यक्ति विशेष के बीच में किसी अन्य तीसरे व्यक्ति का बाएं और स्थान, जब दो व्यक्ति के बारे में बात करें और दोनों व्यक्ति के बीच में और किसी दूसरे आदमी के बारे में जब बात करते हैं और उसके बीच का पोजीशन को पता करने की कोशिश करते हैं तो कैसे, उसके लेफ़्ट के लिए l प्लस एल बाई टू और राइट के लिए आर प्लस आर बाई टू। अगर हम यहाँ पे बात करें अमित का, तो अमित का जो अगर बात करते हैं तो अमित का राइट टोटल स्टूडेंट कितना है 60, और अमित के राइट से पोजीशन क्या है, तो 60 माइनस 52, चूँकि इसके बाएं से, यानी कि माइनस कर देंगे प्लस वन, यानी कि माइनस प्लस वन यानी कि 9 हो जाएगा। राइट से इसका पोजीशन 9 है, तो सिंपल बात है, तो यहाँ से 52 पोजीशन हो जाएगा लेफ़्ट से, मतलब राइट से पोजीशन 9 है, तो जो एक्चुअल पोजीशन होता है, तो आप अब सोच रहे होंगे कि यार 9 प्लस 52 है तो 61 होता है, लेकिन होता क्या है कि बेसिकली अगर हम इधर से चलना चाहेंगे तो यहाँ पे जो पोजीशन होगा, अगर ये 9 है तो इधर से हम काउंट करेंगे तो 51 पोजीशन जो है वो आपका यहाँ पर आके रुक जाएगा, अगर इस तरह से काउंट करते हैं तब। लेकिन जब इसका पोजीशन पे आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 52, इसलिए हम एक प्लस ऐड कर देते हैं, तो 52 आ गया। इसी तरह से सौरभ का बात करें तो सौरभ का राइट पोजीशन दिया हुआ है 47, यहाँ से लेफ्ट का पोजीशन पता जाएगा 14, ठीक है। और विनय का जो पोजीशन होगा तो क्या करेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे, दोनों को क्या ऐड करेंगे, इसका लेफ़्ट, अमित का लेफ़्ट और सौरभ का लेफ़्ट, अमित का लेफ़्ट 52 और सौरभ का लेफ़्ट 14, दोनों को ऐड करेंगे तो 66/2 यानी कि 33, और विनय का राइट और अमित का राइट को ऐड करेंगे तो 52/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 52/2 यानी कि 28। तो पूछ रहा विजय का क्रम बाएं से और दाएं से कितना है, तो बाएं से विजय का क्रम 33 है और दाहिने से विजय का क्रम 28 है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगर बोल रहा है कि टोटल क्रम 70 है और बाएं से 64 है, तो 64 है,
तो आपको पता है कि जब बाएं से 64 लिखा तो आपको दिमाग में स्ट्राइक कर जाना कि राइट से उसका 7 होगा निश्चित, क्योंकि 60 - 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 + 1 कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। सौरभ के बारे में 57 बता रहा है, तो यानी कि 13 + 1 14, यानी कि लेफ्ट से ज़रूर 14 होगा। तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट को ऐड करेंगे और राइट प्लस राइट को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद 39 और 32 आ जाएगा। ठीक है, और क्या पूछ रहे हैं? विनय का राइट आपको बताना है। तो 57 + 7/2 यानी कि 32 जो है इसका राइट है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन, इसमें का जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा जो है वो सेम बेसिस, सेम फार्मूला पे, राइट और लेफ़्ट के फार्मूला पे बनेगा। यानी कि आपका जो मेन फार्मूला है सिर्फ ये फार्मूला है, आपको ये फार्मूला को ध्यान में रखना है। थैंक यू।